Morning, all students. I hope all are you healthy and stay at home. जैसा कि मैंने आपको डिजीज के आपके 3 आपको लेक्चर दे चुका हूं और ये आपका लास्ट लेक्चर है और हमारी विटामिन रही थी आपकी विटामिन बी। तो बेटा विटामिन बी होती है आपकी नॉर्मली 5 टाइप्स की होती है, कहीं कहीं आपको 6 टाइप की भी मिलेगी। नॉर्मली कितने 5 टाइप की होती है। पहले आपकी विटामिन बी 1, V2, V6 और V9 और एक और होती है इसके बीच में है V7 और एक V12। तो V7 को हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका विटामिन बी 1। बेटा विटामिन बी 1 होती है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। और बेटा सोर्स क्या होता है? व्हाट इज सोर्स ऑफ विटामिन बी 1? मिल्क, होल ग्रेन जो आप सॉरी होल सीरियल्स, सभी जो आपके सीरियल्स होते हैं, सभी अनाज होते हैं, उनसे क्या मिलता है बेटा? विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है आपकी? वेरी वेरी, हम नॉर्मली कह देते हैं विटामिन बी की डिफिशियंसी वेरी वेरी डिजीज होती है आपकी। तो बेटा वेरी वेरी डिजीज होती क्या है? तो बेटा वेरी वेरी डिजीज में क्या होता है, आपके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो वेरी वेरी डिजीज में क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, मैंने सभी को बताया आपका जो आपकी नर्व सेल होती है आपकी बॉडी में, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन है किसी भी आपके पार्ट से हमारे ब्रेन तक जाती है, वो किसके द्वारा आती है? हमारे नर्वस टिश्यूज के द्वारा। तो वही सिस्टम क्या होता है हमारा लूज हो जाता है, वही क्या कम हो जाता है। सेकंड आते हैं बेटा हम विटामिन V2। विटामिन V2 का केमिकल नेम है आपका राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन जो होता है आपका, ये किसका नाम है? आपका विटामिन बी 2 का केमिकल नेम। और बेटा इसके सोर्स क्या है? वेन्स और मिल्क रेजिन्स, यानी जो आपकी फलियां होती हैं उन्हें कहते हैं वेन्स। मिल्क जो आपका, और रेजिन जो किसमिस होती है उसे रेजिन्स कहते हैं। और बेटा इससे क्या होता है कि इससे आपकी स्किन डिजीज होती है। विटामिन बी 2 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? आपकी स्किन डिजीज होती है। इसमें आपकी स्किन का कलर कैसा होगा? आपका चेंज हो जाएगा हल्का सा, और आपकी स्किन पे स्पॉट से आ जाएंगे। तो बहुत सारी स्किन जो डिजीज होती हैं वो किसकी कमी से होती है बेटा? आपकी विटामिन V2। और बेटा एक और है आपकी इसमें विटामिन V6। विटामिन V6 है आपकी। विटामिन V6 को हम कहते हैं बेटा, इसका केमिकल नेम है आपका नियासिन। क्या नाम है बेटा आपका इसका? नियासिन। क्या नाम है इसका? नियासिन। ये जिसका सोर्स क्या है बेटा? आपका पोटेटो, ग्राउंड नट्स और मीट, फिश। यानी हम कह सकते हैं कि हमें आपका आलू से, मूंगफली से, और जो मीट है और जो आपकी मछली है उससे क्या हमें मिलती है। तो बेटा इसी की कमी से कौन सी डिजीज होती है आपकी? डिजीज पेलाग्रा। पेलाग्रा जो डिजीज होती है, इसमें क्या होता है आपका? डायरिया, यानी एक तरह से लूज मोशंस हो जाते हैं। और प्लस में क्या होता है, स्किन में क्या होता है, आपकी स्किन का जो कलर है वो इसमें भी चेंज होता है पेलाग्रा डिजीज में। अब आप बेटा आप अगली है, नेक्स्ट है विटामिन बी 9। ये है आपका फॉलिक एसिड। ये है फॉलिक एसिड। और बेटा इसके सोर्स क्या है? इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ये इसके सोर्स है। स्प्राउटेड बीन्स, यानी जो आपकी फली होती हैं, यानी स्प्राउटेड मान क्या होता है? अंकुरित जो आपकी सीड होते हैं, वो क्या है? हम उनसे क्या मिलती है? हमें फॉलिक एसिड मिलता है। और बेटा इस जो आपकी विटामिन बी 9 की कमी से कौन सी डिजीज होती है आपकी? एनीमिया डिजीज होती है। बेटा एनीमिया डिजीज में क्या होता है कि जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में आपकी आरबीसी की संख्या क्या कम हो जाती है, आरबीसी की जो काउंट होती है वो कम हो जाती है। और बेटा जो फॉलिक एसिड होता है, जो हमारे ब्लड में आपकी 3 टाइप की सेल होती हैं, WBC, आरबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। तो बेटा जो आरबीसी होती है बेटा, उनको क्या करता है? मैचुरेशन देता है। इनका मतलब क्या है? उनको परिपक्व बनवाता है। परिपक्व बनाता है इनके, उनको हेल्दी होने में, उनको डेवलप होने में क्या हेल्प करता है। आप सभी को पता होगा कि जब क्या होती है कि जब आपकी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो उसको फॉलिक एसिड वाली टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे क्या होगा, उसमें आपकी एनीमिया है वो उसमें कमी, जो आपका एनीमिया बीमारी है या ब्लड की कमी है उसमें ना हो। तो बेटा आगे आपकी डीज जो आपकी विटामिन है आपकी V12।
V12 आएगी। V12 हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे, V12 विटामिन B12। बेटा विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है आपका? साइनो कोवा लेमिन लेमाइन। इसके सोर्स क्या है बेटा? इसके सोर्स हैं आपके मिल्क, एग, मीट, फिश। ये इसके क्या सोर्स हैं। और बेटा इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे भी डिजीज कौन सी होती है बेटा? आपकी एनीमिया। एनीमिया डिजीज है आपकी, ये इसी की कमी से होती है बेटा। बेटा जो आपका साइनो कोवालेमिन है, ये क्या करता है बेटा? ये आपके आरबीसी हैं, आरबीसी को क्या है, नए आरबीसी बनाने के लिए प्रमोट करता है। तो अगर क्या होगा, आपकी जो डाइट है उसमें आपकी विटामिन B12 नहीं होगी, विटामिन B12 नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जो आरबीसी हैं, उन नई आरबीसी उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये तो रही आपकी विटामिन, ये आपकी विटामिन कंप्लीट हो गई। हाँ बेटा, विटामिन से रिलेटेड एक टॉपिक और रह गया था हमारा, जो आपको मैं थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया था मेरे से। बेटा हम जो विटामिन का क्लासिफिकेशन है बेटा, सोल्युबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप्स में कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं आपका वाटर सॉल्युबल, और एक कर सकते हैं बेटा हम फैट सॉल्युबल। बेटा वाटर सॉल्युबल जो आपकी विटामिन होती हैं वो ओनली 2 होती हैं, बी और सी। सी के बारे में मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। और बेटा जो फैट में जो डिजोल्व, जो क्या है, सॉल्युबल होने वाली है, जो फैट में घुलने वाली जो आपकी विटामिन है वो कौन सी है आपकी? ए, डी, ई, के। ये विटामिन है आपकी, ये आपके वाटर में आपकी घुल जाती हैं, और ये वाली विटामिन हैं आपकी जो ओनली फैट में क्या डिजोल्व होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया था आपका जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं वो आपके, एक तो विटामिन की कमी डिफिशियंसी से होती हैं, एक होती है आपके मिनरल्स, और एक होती है आपकी प्रोटीन्स की कमी से। तो बेटा आगे टॉपिक हमारा बेटा मिनरल्स। मिनरल्स की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी आपकी बीमारी होती हैं वो देखेंगे, और कौन कौन से मिनरल्स हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं। ऐसे इसको भी हम क्या टेबल बना के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया आपका मिनरल्स। मिनरल का नेम क्या है बेटा? इसका आपका सोर्स क्या है, और बेटा इससे कौन सी डिजीज होती है, ये भी कौन सी डिजीज होती है ये हमने टेबल से स्टडी करेंगे। तो बेटा पहला आपका मिनरल है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, तो बेटा कैल्शियम जो होता है बेटा, इसका सोर्स क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट, और आपका एग और मीट। ये सभी क्या हो गए आपके कैल्शियम के सोर्सेस हो गए। और बेटा इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है बेटा आपकी? इसकी कमी से डिजीज होती है बेटा आपकी रिकेट्स, और एक और डिजीज होती है बेटा आपकी टूथ डिके। यानी हम कह सकते हैं
कि जो कैल्शियम की कमी से क्या होगा बेटा, एक तो हमारी रिकेट्स मीन क्या होता है, रिकेट्स की मैंने आपको बताया था, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि हड्डियां हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और बिल्कुल से बैंड हो जाती हैं, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। और बेटा आपके टूथ डिके, यानी इसमें क्या होता है, आपके दांत क्या है, खराब होने लगते हैं, दांत क्या है धीरे धीरे क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। ओके, अगली आपकी जो आपका मिनरल है आपका आयरन। आयरन, आयरन के बेटा क्या सोर्स क्या है बेटा आयरन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये क्या आयरन के सोर्स है बेटा। और बेटा इसकी कमी से क्या होता है बेटा, इसकी कमी से आपका एनीमिया, यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड की कमी, जो ब्लड ब्लड में क्या होगा, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और आपको पीलिया, पीलिया हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं। ओके, अगली है आपकी आयोडीन, अगला मिनरल है आयोडीन। आयोडीन जो बेटा मिनरल होता है उसका सोर्स क्या है, सी फूड, और बेटा है आपका सॉल्ट, जो आयोडाइड सॉल्ट होता है वो सॉल्ट। ओके, अब बेटा इसकी जो डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है आपकी ग्वाइटर, ग्वाइटर होती है, जिसमें क्या होता है बेटा कि ग्वाइटर से क्या होता है बेटा, जो आपकी ग्वाइटर में आपकी जो ग्लैंड होती है, यहाँ थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है यहाँ पे, वो क्या आपकी स्वेल हो जाती है, और उसी को हिंदी में कहते हैं हम आपका गलगंट रोग, या फिर आपका कहते हैं घेंगा रोग। ये क्या आपका गर्दन सूज जाती है। और बेटा ग्वाइटर डिजीज में क्या होता है, जो आयोडीन होती है बेटा, हमारे यहाँ पर थायरॉक्सिन होती है, थायरॉक्सिन जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, उससे एक प्रोटीन निकलती है, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन। ये आयोडीन होती है, उसी को निकालने जब तक आयोडीन नहीं मिलेगी, जब तक क्या होगा, आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है आपका रिलीज नहीं होगा। तो बेटा इसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्वाइटर डिजीज होती है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं, अगला है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से क्या होता है बेटा आपकी ये कि इसका सोर्स क्या है, फिश, मीट, और बेटा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इसका क्या सोर्स है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ग्रीन वेजिटेबल्स, ये क्या इसका सोर्सेज हैं फास्फोरस के। तो बेटा इसकी कमी से क्या होता है आपका कि जो आपकी जो हम कह सकते हैं कि हड्डियां, इससे भी क्या होता है, रिकेट्स होता है, क्योंकि बेटा ये फॉस्फोरस होता है, ये हमारी जो बोन्स होते हैं, बोन्स होती हैं, उनको डेवलप करने में, उनको मजबूत बनाने में क्या होता है, आपका काम आता है। ठीक है, और बेटा इससे ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो दांत है बेटा, दांत भी क्या खराब हो जाते हैं, यानी आपकी टीथ कमजोर हो जाएंगे, यानी टीथ में वीकनेस आ जाएगी। ओके, अगला है आपका अगली हम मिनरल्स हो गया, हमारे ये मिनरल्स हैं जी हमारे लिए नेसेसरी हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो प्रोटीन वाला है, प्रोटीन हम पढ़ाएंगे, प्रोटीन से प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन सी डिजीज होती हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको। अगला टॉपिक है आपका प्रोटीन। बेटा जो प्रोटीन्स होती हैं, ये हमें कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती, यानी कि हमें बॉडी के लिए कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, ओनली ये हमारे लिए क्या करती हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं उनको डेवलप करती हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं।
तो बेटा इससे क्या दो बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी है आपकी, पहली डिजीज है मैरास्मस। मैरास्मस डिजीज होती है बेटा, ये बेटा होती है आपकी 1 ईयर के जो इन्फेंट होते हैं, यानी शिशु होते हैं आपके, इन्फेंट्स को होती है 1 ईयर। जो 1 ईयर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, उनमें जो मैरास्मस बीमारी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है बेटा कि जो आपकी हम कह सकते हैं कि जो रिब्स होती हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, और जो बच्चा है उसके क्या होगा, बिल्कुल से एकदम से पतला सा लगेगा, बिल्कुल से थिन लगेगा। तो बेटा ये क्या, कौन सी बीमारी होगी आपकी, उस बच्चे कौन सी, जो चाइल्ड है उसको, इन्फेंट है, उसको कौन सी बीमारी होगी आपकी, मैरास्मस। इसी में सेकंड आपकी डिजीज और है जिसे हम कहते हैं बेटा क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर बेटा ये भी बच्चों में होती है, और ये होती है आपकी 1 ईयर टू 5 ईयर्स तक, 1 to 5 ईयर्स तक। इसमें क्या होता है बेटा, जो बच्चे होते हैं उस पर जो पेट की, जिनका जो टमी पार्ट होता है, पेट ही जो आपका पेट होता है वो बाहर आ जाता है, और जिनके जो हाथ पैर होते हैं बिल्कुल से पतले हो जाते हैं, बिल्कुल से क्या होता है आपके वीक होते हैं, और बिल्कुल से फेस है वो भी बहुत क्या पतला होता है। और बेटा इन्हीं को हम कहते हैं बेटा, जो इन्हें क्वाशियोकोर जो डिजीज होती है बेटा, इन बच्चों को, उन्हें हम कहते हैं रिजेक्टेड चाइल्ड। यानी जिस बच्चे को आपकी क्वाशियोकोर डिजीज है उसको हम रिजेक्टेड चाइल्ड कहते हैं। और बेटा अब ये बात रही कि सर आपने बता तो दिया, डिजीज तो हो गई ये, अब इनको हम कैसे इसके सोर्स क्या है, प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हैं। तो बेटा प्रोटीन के सोर्स हैं बेटा आपके, दालें खाइए, और बहुत सारे दूध दूध पीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपकी सोयाबीन है। तो बेटा इनसे क्या है आपकी प्रोटीन्स मिलती है, और एक भरपूर मात्रा में हमें क्या आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो लेनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, तब आपके जो बच्चे हैं ये दोनों डिजीज क्या है उनको नहीं होंगी। तो बेटा ये तो आपकी प्रोटीन की कमी से होने वाली, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज हो गई, कौन कौन सी, मैरास्मस और क्वाशियोकोर। अब बेटा आपकी लास्ट बचा है आपका, एक और है, आप इसमें लास्ट टॉपिक है बस बेटा इस डिजीज टॉपिक का, ओबेसिटी। व्हाट इज ओबेसिटी। तो बेटा जब कोई बच्चा है जो कि क्या है आपका अननेसेसरी लगातार खा रहा है, और खाता जा रहा है, बहुत खा रहा है, और बेटा जिसके पास क्या होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वर्क, और कोई भी आपका उस पर के पास कोई काम नहीं होता है, तो वो क्या होता है आपका एकदम से मोटा सा हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, उसके एकदम से पूरा पेट, पूरी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। तो बेटा जो ज्यादातर मोटे लोग होते हैं, जो मोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना तो बहुत खाते हैं, लेकिन क्या होता है वर्कआउट नहीं करते, काम बहुत कम करते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बीमारी होती है ओबेसिटी। ओवर फूड लेने से, ओवर फूड लेने से क्या होता है, ओबेसिटी आपकी डिजीज होती है। तो बेटा इसके लिए आप खाना खाते हो तो इस आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या उतना ही खाना चाहिए जितना हम काम कर रहे हैं, हमें जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।